एक और पीस ऑफ राइटिंग है, ये दुनिया तुम्हारी अनुपस्थितियों से भरी हुई है। दिस वर्ल्ड इज़ फिल्ड अप विथ योर एब्सेंसेस। उसने मुझे अपने दफ्तर की तस्वीरें भेजी और पूछा कैसा है मेरा वर्क स्टेशन। मैंने कहा बलूत की मेज़ पर सफ़ेद बत्ती की रोशनी रेंगती है। दिन में कितनी बार तुम इस मेज़ को छूती होंगी। बहुत सुंदर है। वहाँ पर तुम्हारे स्पर्श की वह दृश्यता जिसे मैं अभी देख पा रहा हूँ। उसने मुझे कमरे की तस्वीरें भेजी और कहा ये देखो। उसने मुझे अपने कमरे की तस्वीरें भेजी और कहा ये देखो, मेरे घर की खिड़की से ऐसी दिखती है दुनिया। मैंने कहा सूरज पीली रोशनी के एक लट्टू की तरह टिमटिमा रहा है। मैं उस जगह से देख रहा हूँ जहाँ से तुम देखती हो। बहुत बहुत सुंदर है तुम्हारा यह देखना जिसे मैं देख पा रहा हूँ अभी। अब कि उसने तनिक खींच कर कहा ओहो, कहाँ से कहाँ चले जाते हो। मैंने कहा प्रिंसेस, तुम्हें मालूम है रोलां बार्थ ने अ लवर्स डिस्कोर्स में क्या कहा है। उसने कहा है वेर्दर ने एक बार उस रिबन को चूम लिया था जो उस तोहफे पर बंधा था जो सालों पहले शार्लेट ने उसे भेजा था। उसने सोचा शार्लेट की उंगलियों ने कभी तो उस रिबन को छुआ होगा। फिर रोलां बार्थ कहता है द वर्ल्ड इज सेंसुअली इरेज्ड, कैंसल्ड आउट, माई गेज पासेज थ्रू थिंग्स विदाउट एक्नॉलेजिंग देयर सेडक्शन। आई एम डेड टू ऑल एक्सेप्ट यू। उसने पूछा इसका क्या मतलब है। मैंने कहा इसका मतलब है कि यह दुनिया उन चीज़ों से भरी हुई है जिन्हें तुमने छुआ है। तुमने छुआ है लेकिन जो मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं। यह दुनिया उन चीज़ों से भरी हुई है जिन्हें तुमने देखा है, तुमने छुआ है लेकिन जो मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं। कि दुनिया तुम्हारी अनुपस्थितियों, तुम्हारे स्पर्श की अदृश्यताओं और असंभवताओं से भरी हुई है। कि दुनिया कहीं नहीं है सिवाय तुम्हारे ना होने की अनुभूति में। वो मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट की वर्णमाला में ही बात करती थी। शब्द उसे हमेशा नाकाफ़ी जान पड़ते। मैंने उससे कहा इन तस्वीरों के लिए शुक्रिया। मैंने उससे कहा इन तस्वीरों के लिए शुक्रिया। इन तस्वीरों में नहीं है लेकिन मैं देख सकता हूँ वो सीढ़ियाँ जिनसे होकर तुम गुजरती हो, वे चाबियाँ जिनसे तुम अपने दरवाजे खोलती हो, वे दीवारें जिन पर गिरती है तुम्हारी छाह, वह कीबोर्ड जिससे तुम मुझे मैसेज लिखती हो, वे खिड़कियाँ जहाँ पर्दे लहराते हैं जिनके बाहर मटमैली सांझ में एक अन्य मनस्क सा सूरज डूबता है, जहाँ लैंप पोस्ट की तरह खड़ी तुम कुछ सोचती रहती हो, कुछ सोचकर मुस्कुरा देती हो और फिर कुछ नहीं सोचने लगती हो। और तब उसने मुस्कुरा कर कहा अब मैं तुम्हें अपने कमरे, अपने दफ्तर की तस्वीरें नहीं भेजूंगी, मैं तुम्हें भेजूंगी एक सेल्फ़ी। मैं भी अनुपस्थित हूँ वहाँ। मेरी अनुपस्थितियों के अन्वेषी मतलब जो ढूंढता है, फाइंडर। वहाँ वो कहती है कि मैं भेजूंगी तुम्हें अब एक सेल्फ़ी। मैं भी अनुपस्थित हूँ वहाँ। मेरी अनुपस्थितियों के अन्वेषी देखती हूँ तो मुझे मेरे होने के नहीं होने में खोज पाते हो या नहीं।